नीचे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वह हो जाटनी। जय माता दी जी सभी को। तो भाई इंडिया से आए हुए तो मेरे को आज है 17 मार्च, मैं आई थी 9 फरवरी को, तो मेरे को 40+ डेज हो गए, मतलब ये लगा लो हाँ 6 वीक हो गए। लेकिन जैसे पता ही आपको पता ही लग गया अब तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए मैं दिखा भी नहीं पाई कि इंडिया से मैं क्या लाई हूँ। अब देखो ये रख दिए मैंने सूटकेस अपने, दोनों बड़े और ये छोटा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या लेके आई थी। वैसे तो छोटे में तो ज़्यादा स्वीट ही थी, वो स्वीट्स मैंने उस दिन दिखा दी थी, कुछ तो हमने खा ली थी, बाकी कुछ फ्रीज कर दी हैं ताकि जब मन करेगा निकाल के और खा लेंगे। तो अब मैं दिखाऊंगी मैं इंडिया से क्या क्या लेके आई हूँ। को पता है मैं बैंगलोर गई थी, तो बैंगलोर में वहाँ मैसूर सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस है, तो वहाँ से मैं लेके आई 3 साड़ी। ये देखो, सबसे पहले ये देखो, वहाँ पे मैसूर सिल्क जो गवर्नमेंट का एम्पोरियम है ना, वहाँ से लेके आई थी, ताकि क्योंकि वहाँ पे ना भाई फेक भी बहुत मिलती हैं, तो इसलिए कि कोई मतलब लुट ना जाऊं, इतने पैसे भी लगाऊं और ये सब करके, तो इसलिए मैं एम्पोरियम से लेके आई थी। एक तो मैं ये लेके आई साड़ी, ये देखो भाई, ये सारे बनारसी टाइप से है, इसका जो वो वीविंग है, ये बॉर्डर बीच में ये सारा प्रिंट है, और ये इसका देख पल्लू है, ये पल्लू। तो ये साड़ी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मैंने ग्रीन कलर मेरे पे जस्ता भी थोड़ा ज़्यादा है, और इसलिए फिर वन और इस पे फॉल पिको और ये ब्लाउज ही अनु ने सिलवा दिया था उसी दिन, एक दिन में ही सिलवा दिया था, क्योंकि मेरे पास बीच में सिर्फ एक दिन था, तो उसने ब्लाउज सिलवा दिया और अपने वो मास्टर जी जो उसका और पिको करवा दी, फॉल वॉल सब जो लगवानी थी है। एक ये लेके आई भाई, इसमें है कंट्रास्ट का ब्लाउज, ये वाला, ये भी, और ये साड़ी देखो भाई, ये साड़ी प्योर उनका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, मैसूर सिल्क का जो उनका डिजाइन है उस वैसे वाली है, लाइनिंग लाइनिंग वाली, और ये इसका पल्लू है, ये इसका पल्लू है। तो एक ये लेके आई, बाद में तय करके लगा दूंगी इनको अच्छे से, और एक ये लेके आई, ये इसका ब्लाउज है ग्रीन कलर का, और येलो, इसका येलो नहीं है मस्टर्ड सा है, येलो मस्टर्ड सा है इसका बेस, और फिर इसमें है जो जो पल्लू है इसका वो है ग्रीन। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड भाई। ऐसी तो मैं खिलाड़ी हूँ इन साड़ियों के लिए, लेने 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 का शौक, अब मेरे को खुद भी नहीं पता कि इनको मैं बांधूंगी कब। टू ये देखो, ये इसका पल्लू ऐसे ऐसे क्या हाल है, ठीक है। और मेरे को सच नहीं पता भाई मैं इनको कब पहनूंगी कब नहीं, लेकिन मैं जब देखती हूँ चीज़ तो मेरे को लेने का मन कर जाता है और मैं ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि और मैं क्या क्या लेके आई। सबसे पहले दिखा दूंगी अन्नू का सूट, जो मैं इतना महंगा है मेरे तो अभी भी आई राम ऐसा करता है। ये जो जो मैंने वहां से शॉप से खरीदा था भाई, जो हम सारे जने गए थे ना, मैं हम तीनों बहनें, अन्नू और मम्मी, हम सारे खरीद के लाए थे। तो ये सिलवाया मैंने, सिलवा के लाई, ये देख ऐसे ऐसे डिजाइन करके उसने, ये प्योर, अब मुझे नहीं पता कौन सा कपड़ा भाई, पर है प्योर का कपड़ा, अब उसने बताया था लेकिन मैं गई भूल, मेरे को थोड़ी समझ कम है, ठीक है। ये इसका ये कुर्ता, और ऐसी ऐसी करके उसने कुछ पैंट सी ली है, ये ऐसे डिजाइन से बना के। अब मेरी बहन तो बोली थी बहुत कॉमन है ये ऐसा डिजाइन, मेरे को तो फैंसी सा लगा। और ये देखो दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत, ये इसके चारों तरफ टसल लगे हुए हैं और पूरा लंबा चौड़ा, ये देखो पूरा पूरा वीविंग का काम हो रखा है इसमें, देखो इतना लंबा ऐसे ये रहा। तो अभी मैं किसी पार्टी में मेरे को जाना है, तब मैं इसको पहन के जाऊंगी। तो अनु, ये मेरे भाई ने और भाभी ने ये सूट दिलवाया एक, तो और भी दिखाती हूँ। और एक सूट ये है, इसका ये दुपट्टा है, वो शर्ट मैंने पहन, वो सूट मैंने पहन लिया, मैं भी ला के दिखाऊंगी आपको, ठीक है, एंड में दिखाऊंगी, उठूंगी तब। ये उसका दुपट्टा है बेसिकली, हो गया भाई। फिर मैं बहादुरगढ़ गई थी, तो वहाँ पे वो है ना कनिका कलेक्शन, कनिका कलेक्शन से मैंने खरीदे भाई, कोई प्रमोशन नहीं है,
मैंने वहाँ पे से पहले भी सूट खरीदे, अब भी खरीदे, मेरे को ठीक लगे, ठीक है, रेट भी मुझे ठीक लगे, तो इसलिए मैंने खरीदे। एक तो ये लेके आई, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेंसिव वाले नहीं चाहिए थे कि 5-5 हज़ार की। मैं तो एक ही वो लेके जो उन्होंने दिलवाया वही देख के बहुत मेरे को तो ये लग रहा था यार बेचारी के इतने पैसे लगवा दिए। देखो ये इसकी बाजू, और ये इसका क्या पैंट, हाँ एक सूट ये, और ये इसका दुपट्टा। ये देखो भाई, ये दुपट्टा इसका है ना मस्त सा। जब पहनूंगी कब ये मुझे खुद भी नहीं पता। इस मामले में मैं थोड़ी, पता नहीं, सूट पहनने का आजकल कम ही मन करता है मेरा, लाने का मन करता रहता है। एक ये लाई, ये तो मैंने वहाँ पहना भी था, अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखा हो, जब मैं भादरगढ़ गई थी, किसी के यहाँ लंच पे गए थे, तो मैंने ये पहना था। और फिर ये वाला, ठीक है, ये देखो, और ये इसका दुपट्टा ऐसे वाला। एक ये लेके आई, इसकी पैंट भी यही कहीं होगी, देखती हूँ, ये रही इसकी पैंट, ठीक है। फिर ये एक लेके आई मैं, ये पैंट है, ऐसे कुछ डिजाइन सा बना के, और ये सूट है, इसकी बाजू पे है, ये ना मेरे ख्याल से प्रिंट है, हाँ प्रिंट है, और ये ऐसे गले पे थोड़ा सा, और इसका दुपट्टा है ऐसे वाला, प्रिंटेड दुपट्टा है इसका, कंट्रास्ट में। ये वाला ये लेके आई भाई, ओके, इधर इधर कर दूं। अच्छा, फिर एक ये लेके आई मैं, ये सूट, ये देख लो, ये थोड़ा हैवी वाला है, इसमें देखो मिरर वर्क का वो काफी कुछ काम हो रखा है। ये देखो ये वाला, इसकी सलवार उन्होंने बनाई है, वो क्या अफगानी वाली, और ये इसका दुपट्टा भाई, दुपट्टे के चारों तरफ इन्होंने लेस लगा रखी है। फिर हाँ एक ये लेके आई, ये देखो नीचे भी और नीचे भी ऐसे इन्होंने, फिर इस पे पैंट पे भी ये डिजाइन कर रखा है, ये लगा रखी है कोड़ियाँ, प्लस इसका दुपट्टा। गर्मी के हिसाब से मुझे कलर भी अच्छा लगा और दुपट्टा भी अच्छा लगा। ओके हो गए। और एक ये मैंने पहना था भाई, मैं बेंगलोर गई थी ना, तब मैं वहां पे गई थी अपने वेंडर के यहाँ, ठीक है, वहां पे मैं इसको पहन के गई थी सोबर सार ये। और ये सूट तो मेरे पे इतना जच रहा था, मेरे को ना मेरी टीम वाले भी मुड़ मुड़ के देख रहे थे। एक तो उन्होंने कभी पहले, आज से पहले मेरे को सूट में देखा नहीं था, ये भी एक रीजन था। ये देखो इसकी वो भी पैंट भी बहुत अच्छी है, और सिंपल सा थ्रेड वर्क का, और इसका छोटे छोटे से वो है वाइट मोती से, वो उसका काम है। ये इसका दुपट्टा था। तो एक तो उन्होंने मेरे को कभी देखा ही नहीं था, और बीच में सारे दुपट्टे के बीच में भी कुछ ये लगा रखे हैं स्टार से। तो एक तो उन्होंने मेरे को सूट में कभी देखा ही नहीं था, और ऊपर से भाई मेरे पे जच भी सूट बहुत अच्छा रहा था। ये देखो, तो ये लेके आई मैं सारे सूट और साड़ी। और फिर उसके अलावा मैं क्या लाई, ये 2 स्टॉल लेके आई। लाई तो मैं 3-4 थी, क्योंकि वर्णिका की फ्रेंड्स को देने थे, तो 2-3 तो उसने दे दिए, बाकी ये 2 बच गए। इसमें से एक तो मैं दूंगी अपनी बॉस को, मेरी बॉस को भी बहुत शौक है भाई इंडियन उनका, तो ये वाला अच्छा है। तो वो स्टॉल तो नहीं, बट ऐसे स्कार्फ की तरह से काम आ जाता है ये है। एक तो ये है, और एक ये लेके आई, ये तो बहुत ही सस्ते थे, एक ये लेके आई। तो दोनों ले जाऊंगी, अगर दोनों में से उनको जो पसंद आएगा वो रख लेंगी, और अगर उनको दोनों पसंद आ गए तो भाई दोनों दे दूंगी, ठीक है। ये देखो ये वाला, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे, सर्दी में है, और आराम से इसको स्कार्फ की तरह से यूज कर लो। तो ये तो हो गया एक सूटकेस का। अभी मैं दूसरा खोलती हूँ, 1 सेकेंड रुको, आगे तुम दोनों मेरे को डिस्टर्ब करने। भाई एक सूटकेस खाली कर दिया है, ये रहा, और दूसरा अब खाली करने जा रही हूँ, ये रहा। और आप दोनों को क्या चाहिए? Bro, Mom, you brought a dog all the way from India. What हाँ। are you doing? How did she survive in there? मम्मी के साथ सब कोई सरवाइव कर जाता है बेटा। योर मॉम इज
मिरेकल मॉम। She's so fat, she's gonna crush it all. हाँ तो मम्मी के साथ फैटी मटेरियल आ सकता है जैसे लाइक मम्मी। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर जाओगे कि यहीं बैठोगे? See. यू विल सी। ठीक। अनु ने और दिया था तो ये वाला, ये आपने मेरे को देखा भी होगा उस भंडारे में मैंने पहना था। तो ये वाला ऐसे ऐसे कुछ नीचे इसका, ये रेडीमेड लिया था हम लोगों ने। ये इसके नीचे पैंट है, ये छोटी कढ़ाई क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, और ये इसका दुपट्टा है। ये रहा भाई दुपट्टा, ये ऐसे। तो ये वाला सूट स्टिच्ड लिया था भाई हम लोगों ने वहां से। अब खुल जा सिम सिम। पहले तो ये सबसे पहले ऑयल और शैम्पू से हैं। ये देखो मैंने आपको बताया था कि हिरण्या ने और ने मेरे को बोला बुआ आप ना ये वाला यूज़ किया करो, इससे शैम्पू से ये बाल भी अच्छे होते हैं, और ये वाला हेयर ऑयल यूज़ किया करो। वो बड़ा सा लगा कि मैंने अभी तक इसको खोला नहीं। शैम्पू तो यूज़ कर लिया, हेयर ऑयल शैम्पू तो इंडिया में यूज़ कर लिया था। ये था, हाँ इसमें क्या है, अच्छा इसमें भाई मेरे पूजा वूजा का सामान है, वो आप क्या देखोगे उसका तो। ओके, ये मेरा यूनिवर्सल चार्जर है, ये मेरा यूनिवर्सल चार्जर है जो मैं रखती हूँ इंटरनेशनल सूटकेस में ही। हाँ और ये मैं लाई थी सेफ्टी पिन, अच्छा हुआ। ओहो उस दिन भी ढूंढ ही रही थी मैं कि कहाँ गई। ये मैं ना यहाँ पे बहुत अजीब सी वो बेबी पिन मिलती हैं, बॉबी पिन बोलते हैं उनको। तो इस बार मैं गई ना, मैंने कह लेके आती। साड़ी में छोटी छोटी मिलती है, साड़ी पहनती तो मुश्किल हो जाती है, एक तो मैं वैसे ही साड़ी पहनने वाली, एक ऊपर से ये सेफ्टी पिन। तो मैं सारे साइज ले आई, छोटा उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ऐसे करके सारे मैं साइज ले आई। इसमें 5 पैकेट, एक पैकेट में 10 हैं, 5 पैकेट ले आई 50। इतनी मेरे को लगेंगे, इतनी मेरा दोबारा जाने का टाइम आ जाएगा। ओके जी। अच्छा अब की बार मैं क्या लेके आई ये देखने दो। हाँ वैसे तो मैं सैंडल पिछली बार भी लेके आई थी 3 जोड़ी, 3 हाँ, और इस बार भी 3 जोड़ी लेके आई भाई। और इस बार क्या जो आई थिंक पता नहीं आप लोगों ने पहनी हुई हो कि नहीं, एनी की जो है ना सैंडल्स हुई, स्लीपर्स हुई, ये बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं तीनों पेयर ना एनी के लेके आई हूँ। ये देखो ये एक पेयर लेके आई, एक पेयर मैं भी अभी कैलिफोर्निया गई थी ना, वो शायद ब्लॉग आएगा आगे है, तब पहन के गई थी। वो मेरी डैन में वर्णिका को मैंने बोला था ला दे, उसको मिली नहीं। या हाँ तो ये देखो ये दूसरा पेयर भाई एनी का। मेरा क्या है कि मैं हील पहनती हूँ तो ये हील में इतनी कंफर्टेबल है। मैं ना अपने ऑफिस में जैसे सुबह आपको पता ही मैं 8 बजे पहुंच जाती हूँ, बल्कि 8 से पहले ही, और रात को 11 बजे होटल आती हूँ। तो मोर देन 12 आवर्स भी मैं उस हील पे थी और बहुत कंफर्टेबल थी। और मेरी हील आप देख लो अच्छी खासी 3-4 इंच की हील होती है ये। तो ये एनी की ना, अगर किसी को हील पहनने का शौक हो या हील पहननी हो तो भाई ये एनी की लेके। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक्सपेंसिव ही नहीं है। ये मैं 3 पेयर लेके आई हूँ और मेरे 3 पेयर आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक 4000 से कम में आए हैं। हाँ 4000 से कम में आए हैं, जो कि लगा लो मतलब 1000-1200 एक उसके पड़े। ठीक है, और ये मेरी वो है जो मैं पहन के गई थी, ये बाटा की। आई नो ब्लैक मेरे पास बहुत होगी हैं, लेकिन ब्लैक यार लगती है, हर चीज़ के साथ चल जाती है। ये देखो मैं हील इतनी पहनती हूँ, कम पहनती ही नहीं मैं, खूब हील पहनती भाई। ठीक है, ये तो हो गए मेरे वो कपड़े जो मैं लेके गई थी यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा क्या लेके आई भाई मैं, इसके अलावा ये देखो सामान मैंने आपको वहां दिखाया था अपना कि मैंने खोल लिया है। तो मैं ये मेरी मम्मी ने दिए थे पीलिए में वर्णिका के, लेकिन हम तुरंत यहाँ आ गए थे उसके बाद। तो ये मैंने खोले ही नहीं थे, ये मतलब मेरे खुले ही नहीं थे, इसीलिए ये वहां पे रह गए। अब इसका ये 3 का सेट है 3 का। अभी दिखाती मैं 3 का सेट कहाँ पे। इसमें क्या भाई, इसमें है उपले, गाय के उपले हवन करती हूँ ना तो उसकी जरूरत पड़ती है, ये वो उपले हैं, वो हो गया। ये भी सारे कपड़े मेरे वहीं वाले हैं जो यहाँ से मैं लेके गई थी। ये रहा भाई, ये रहा 3 का सेट है। इसके अंदर भी कुछ कुछ घुसा रखा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्या क्या घुसा रखा है। ये देखो वो बड़ा था, फिर उससे छोटा,
ये देखो, गिर ना जाए, पता लगे इतनी मैं दूर से मेहनत करके लाई भी और मैं कर दूं काम यहाँ। और एक ये रहा, तो ये 3 का सेट, और इनके ढक्कन भी हैं, यहीं कहीं होंगे ढक्कन भी अभी भी। तो ये मैं लेके आई, ये रे ढक्कन, पता लगे मैं इतनी मेहनत से वहां से लेके आई और फोड़ दूँ यहाँ। ये रे भी ढक्कन। तो ये 3 का सेट और भी हैं इसके, तो देखती हूँ। ये 3 का सेट लेके आई, ये मेरी माँ ने दे रखा था, तो मेरे बर्तनों में रखा हुआ था, तो ये मैं ले आई इसके बाद। फिर ये देखो मग, कुल्लड़ कॉफ़ी पीने के, ये हमारे हैं भाई। हमने ये जब मेरी मम्मी ने दिए थे ये मेरे को, आई थिंक पता नहीं किसी सीधे कोठली में या किस में बेचे थे, तो 6 का सेट। और ये हमने थोड़े दिन पिए होंगे, फिर हम इधर आ ही गए सारे, तो ये रखे हुए थे, ये भी मैं लेके आई। आई नो अभी आप लोग बोलोगे अभी तो और भी अच्छे आए हुए, इससे भी अच्छे आए हुए हैं, ऐसे पकड़ने वाले आए हुए हैं, हैंडल वाले। पर लेकिन जो मजा अपनी माँ के दिए हुए पीने में आता है ना, ये हर एक सिप के साथ अपनी माँ को याद करूंगी। हा 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 हा। तो भाई ये 6 है, और 6 के 6 मैंने पैक करे थे। ये रे 3 4 5, और एक और यहीं कहीं दबा हुआ मिलेगा, एक और यहीं कहीं दबा हुआ मिलेगा। तो ये मैं खोल दूंगी, ये भाई ये फिर दिखाऊंगी। और इसमें क्या लेके आए, ये मैंने आपको वहां तो दिखाया था, लेकिन फिर दिखा दूं। ये देख लो भाई, ये है क्या बोलते हैं इसको यार, बेला, ये रे बेला, ये लेके आई मैं। और ये इतना छोटा क्यों मैं बताऊंगी। और ये भाई ये भी मेरी गिलासी थी वहाँ पे तांबे की, ये भी मैं ले आई, मेरे को यहाँ पे भी पूजा की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। अभी आप सोचोगे वहाँ क्यों नहीं छोड़ के आई, भाई वहाँ पे ऑलरेडी पूजा का बहुत सामान है और मेरी वहाँ पे यूज नहीं होता। आपने देखा होगा मेरा सामान इतना पड़ा हुआ था, तो ये मैं जो चीजें मेरी थी मैं वो अपनी जो मैं यूज कर सकती हूँ वो मैं ले आई। तो ठीक है, ये वो मग है, 6 मग बता रही थी ना, एक ये रहा छठा वाला, तो ये बाद में खोलूंगी। ठीक है, ये आ गया जी मग, और ये सब। अब और दिखाऊं मैं, ये बेला, ये पता है क्या है, ये देवांश के टाइम का है। मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं, देवांश का दांत ऊपर का पहले आया था नीचे का, कुछ ऐसा होता है कि अगर शायद ऊपर का पहले आए या नीचे का शायद पहले आए। तो मामा जो है ये बेला बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, तो आपको पता नहीं, बेले में कुछ भर के और ऐसे छोड़ के जाता बिना किसी को बताए हैं। और ये तो मेरा भाई दे के गया था, तो भाई ये जो चीज़ मेरे को ऐसा है ना कि वहाँ यूज़ होनी नहीं, और मेरी फीलिंग्स अटैच है, मैं तो अपनी ले आई। तो ये तो वो है एक। अच्छा, और एक ये बेला है भाई, आई नो मेरे किसी काम का नहीं होगा ये, कितना छोटा। एक ये है भाई, ये जब मैं शादी हो के आई थी ना, तो शादी हो के अगले दिन फेरा डाल के आते हैं, तो हमारे यहाँ किसी बर्तन में कुछ भर के देते हैं। ये है, इस पे लिखा भी हुआ है मार्क, और पता नहीं क्या कुछ मार्क। तो ये है कांसी का, ये है पीतल का, और ये है कांसी का। तो इस पे ना इसमें कुछ भर के देते, हलवा या वलवा कुछ। तो मेरी मम्मी ने क्या किया था, मम्मी बोली बेले में कितना आएगा ना, मतलब बड़ा नहीं लाई थी, यही छोटा सा, कि भाई बड़ा भी क्या करेगी ना, बेले यूज तो होते नहीं है। तो शगुन के लिए मेरी मम्मी ने कांसे के इसमें कुछ भर के दिया था। और फिर क्या किया था, एक बड़ा हॉट केस था जो उसमें हलवा भर के दिया था, दूध का और मलाई का बनाया हुआ हलवा। और कि भाई सब अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि बेले में तो थोड़ा आएगा ऐसे सोच के। और भाई आप अगर कोई मेरा देखता हो ना ये ब्लॉग मेरी ससुराल में से, और जिसने वो हलवा खाया हो, तो जरूर कमेंट करना। कम से कम 1 साल तक ये बोला गया था कि भाई ऐसा हलवा आज तक हमने जिंदगी में खाया नहीं है। मेरी मम्मी ऐसा हलवा बनाती हैं, मलाई और दूध का, मतलब घी की जगह मलाई और पानी की जगह दूध, ऐसा हलवा बनाती हैं। मतलब ये था कि भाई प्रदीप की जो सास भाई हलवा बनाती है, ऐसा हमने हलवा नहीं खाया। मतलब आसपास के घरों में, सच में कह रही हूँ कि जैसे यूँ कहा ना कि भाई ओहो रुक्का पड़ गया था, ऐसे रुक्का पड़ गया था कि क्या हलवा लाया है। अगर मेरी ससुराल से कोई देख रहा हो तो जरूर कमेंट करना, जिसने ये हलवा खाया हो, कि हाँ भाई सच में इतना अच्छा हलवा था। ठीक है, तो ये भर के उन्होंने दिया था, लेकिन मेरा फिर हॉट केस में कि एक तो गर्म रहेगा क्योंकि सर्दियों में शादी थी, और ऊपर से कोई क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो सबके हिस्से में आ जाएगा। तो ये 2 बेले भाई, मुझे पता है मेरे किसी काम के नहीं, पर भाई मैं क्या पता अपने बच्चों की शादी में दे दूं ऐसे कैसे, नानी का आशीर्वाद। तो ये मैं लेके आई। इसमें भाई ये कुछ है मेरा, ये मेरी पूजा का सामान है।
ये भी मेरी पूजा का सामान है। और इसमें क्या लाई हूँ मैं, हाँ ये आपने देखा होगा मैं क्रिस्टल विस्टल पहनती हूँ, तो ये सब मेरा अपना पर्सनल मतलब पूजा का सामान है। ठीक है, ये हो गया भाई। अच्छा एक ये और ले गए मैं, ये मेरे को हिरण्या ने पसंद करके दिलवाया। ये अपर और ये गरम लोअर। अब तो यहाँ पे ठंड भी चलेगी, जब मैंने खोला है ना, जब तो ठंड भी चलेगी। बोली बुआ ये इतना फैशन में है आजकल इंडिया में। उसने भी एक सेट तो दो तो उसके पास थे, एक मेरे साथ ले आई, बुआ के मैचिंग लाऊंगी ऐसे करके। और अब यहाँ पे जब मैंने खोला तो ठंडी ठंडी चली गई। ठीक है, ये उसके ढक्कन है भाई, ये जो मैं दिखा रही थी। और ये शायद मेरी वहाँ, हाँ मेरा जो ये मेरे बर्तनों में रखा था, मैं अपनी पूजा करती थी, यहाँ पूजा की वो प्लेट है, जोत की प्लेट है, तो ये भी मैं ले आई भाई। वहाँ रखे उसका क्या बनेगा, यहाँ तो मैं यूज़ कर लूँगी। ये तो ये सामान लेके आई, उसमें भाई बाकी पुराना वो सारा है जो मैं लेके गई थी, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारा सामान मैं लेके आई, अब दिखा दिया आपको। और ये अब इसको समेटना पड़ेगा, अभी निका को बुलाती हूँ, निका थोड़ी हेल्प कर देगी मेरे को समेटने में। ओके भाई, तो फिर आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। आज तो मजे आ गए होंगे आज का ब्लॉग फिर यही खत्म करते हैं भाई। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपना ध्यान रखना भाई, खुश रहा करो। और एक बात याद रखना, जाट ने ऊंची आवाज में सिर्फ गाने सुनती है, किसी की धौंस नहीं। जय माता दी जी। मेरे वर्गी और न होनी, मेरे वर्गी